जय हिंद राष्ट्र। आरक्षण बड़ा विवादास्पद और डिबेटेबल, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुद्दा है। आरक्षण कोई भारत में ही नहीं है, अमेरिका में भी जैसे लास वेगास है, जहाँ के जुए खाने दुनिया भर में मशहूर हैं, वहाँ का नियम है कि वो कोई कार्य करना होगा, कोई होटल खोलना है, कुछ करना है, तो वहाँ का जो स्थानीय पुराने वो लोग जिन्हें कोलंबस और इसके चेले चाटियों ने और बाद में आए लोगों ने भयानक रूप से इनका संहार किया, अमेरिका के मूल निवासी इनका माया जो सभ्यताएं थीं उसके बचे लोग, उनको साथ लेना, उनको पार्टनर बनाना आवश्यक है। उसके बिना काम नहीं हो सकता। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुल्ला बहुत इस्लाम गाते हैं, मगर किसी भी अरबी देश में भारतीय स्वयं अकेले काम नहीं कर सकते। वहाँ के स्थानीय किसी को अपना पार्टनर बनाना पड़ता है। वो पार्टनर बनने के सिर्फ पैसे लेता है, कुछ नहीं करता, कभी कभार आके ऑफिस में बैठ जाता है, और जिस दिन उसकी मति फिर जाए, कभी उसकी पलट जाए, तो वो भारतीय निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। किसी अरबी लड़की से भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। ये उनके विशेषाधिकार हैं। ऐसे ही भारत के संदर्भ में भी है। भारत में आरक्षण दलित समाज को दिया गया। क्यों? 47 के समय जब विभाजन हुआ पूज्य मातृभूमि का, और उसके बाद हमने संविधान बनाया, तो संविधान निर्माताओं ने इसकी चिंता की। कुछ लोग हैं जिनके साथ बहुत लंबे समय से अन्याय हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही। अंबेडकर उसमें नहीं आते, ध्यान रहे। अंबेडकर जी का कोई भी एक भी फोटो, एक तो ध्यान रहे वो अंग्रेजी फौज के अधिकारी के बेटे थे, उनके बचपन का एक भी फोटो किसी फटे हाल, किसी कमज़ोर हालत में उनका एक भी नहीं है। जैसे मुंशी प्रेमचंद के फ़ोटो उनकी पत्नी के साथ हैं, तो आप देखिए उनके पैर के जूते फटे हुए हैं, उनके कपड़े बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। अंबेडकर जी का एक फ़ोटो नहीं मिलेगा, सब में वो टाई लगाए हैं, सब में बढ़िया स्थिति में है। फिर भी ये बात थी कि समाज में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। मैं कई बार अपने से प्रश्न पूछता हूँ कि हमने संसार को श्रेष्ठतम ज्ञान दिया, हमने नियम कानून बनाए, भारत में पहला संविधान मनुस्मृति है, क्षेपक बने हैं, उसे निकाल के बाहर कर दिया गया। जो उसमें इस कालखंड में कुछ मिलावटें की गई, उन मिलावटों को निकाला गया है। आर्य समाज के विद्वानों ने उसको ठीक किया है। बहरहाल वो संसार का पहला न्यायशास्त्र है। सिंचाई की सारी व्यवस्था, खेती के सारे सिस्टम, व्यापार, उद्योग, सारे काम संसार को, सभ्य समाज को भारत ने दिए। भारत ने सभ्य बनाया है, आर्य बनाया है। उस भारत की ऐसी दुर्गत कैसे हुई कि उसके मंदिर तोड़ दिए गए, उसकी मूर्तियां ध्वस्त कर दी गईं, उसके आचार्यों को मारा गया, उसके आचार्यों के गले में गौ हत्या करके उसकी आंतें लटका दी गईं, उसकी लड़कियां, उसकी बेटियां लूट लूट के 2-2 दीनार में बेची गईं। और इसको इग्नोर मत कीजिए। ये 2 दीनार में बिकने वाली लड़की मेरी अपने घर की है, आपकी अपनी बहन बेटी माँ है, मेरी अपनी बहन बेटी माँ है, हमारे समाज की स्त्रियां हैं। वो हमने ऐसा क्या पाप किया? सब कुछ ठीक था, मगर हमारे साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हुआ? क्यों हमारी दुर्गत हुई? क्यों हम अपमानित हुए सारे संसार के सामने? हमारी स्त्रियों को जौहर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चित्तौड़ का जो जौहर है, साका है, उसमें 40,000 निहत्थे निरपराध लोग किले के अंदर हिंदू मार दिए गए। नरसंहार भयानक हुआ। क्यों? कछवाहे मौजूद थे वहां पर, टोडरमल मौजूद था, उसके बावजूद ऐसा हुआ। क्यों हो गया?
उसका एकमात्र कारण जो मैं शोध कर पाता हूँ, हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो, कि हमारे अपने लोगों ने अपने ही समाज के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको छोटा माना, उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखा। आखिर मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे घर काम करने वाला कोई व्यक्ति, जैसे मेरे यहाँ सामान्य बात है, लगातार मेरे यहाँ जो खाना बनाने वाले हैं वो पासवान हैं। पासवानों को शूद्रों में, दलितों में गिना जाता है। मैंने तो सदैव गर्व के साथ बनाया। घर में काम करने वाली जो जमादारें नाती हैं, उसमें और उनमें एक ही तो अंतर है कि उनके पास मेरी तुलना में आर्थिक स्थिति उनकी ठीक कम है, आर्थिक रूप से वो मुझसे कम है। अन्यथा हम में और दोनों में क्या अंतर है? अगर वो मुझसे पीछे के अगर क्रम करें तो 50,000 लोग मुझसे पीछे हैं, तो 5 लाख मुझसे आगे भी तो हैं। इस पर गर्व का भाव क्या? अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार, अपने भाई के साथ दुष्टता। तो आरक्षण उनको बराबर लाने के लिए कि वो पढ़ लें, व्यवस्था में आ जाएं, सामान्य सभ्य समाज के बगल में आ जाएं, क्योंकि उनके साथ शिक्षा का जबकि अधिकार, ये सच नहीं है। महाशय धर्मपाल जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं, उनकी पुस्तक है और मद्रास प्रेसिडेंसी पर उन्होंने काम किया है। उस काल का जो ब्रिटिश पीरियड का रिकॉर्ड है उसमें इसकी जानकारी है। विद्यालय चलाने वाले शिक्षक, विद्यालय में आने वाले छात्र अधिकतम 80% से अधिक शूद्र होते थे। सैकड़ों विवरण हैं पुस्तकों में कि ब्राह्मणों के घर खुले रहते थे, कोई भी कभी भी जाके खा पी सकता था। मगर ये हुआ 19वीं शताब्दी में, ये हुआ कि अपने ही भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हम। और ये करा इस्लामियों के कारण से था, मुसलमानों और अंग्रेज़ों के कारण ऐसा हुआ है। मगर उसके बावजूद हमने स्वीकार तो किया, हम उसके आड़े नहीं आए, विरोध में नहीं खड़े हुए। जो भी कुछ ऐसा करने वाले लोग थे उनके सामने हिंदुओं को स्वयं आना था, आचार्यों के सामने आना था, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, इन सामने आना था। अपने भाई को एहसास कराना था कि वर्ण व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसके कारण तुम हमसे छोटे नहीं हो जाते, हम तुमसे बड़े नहीं हो जाते। ब्राह्मण के पास तो कभी भी सत्ता नहीं रही है, सदैव हाथ खाली उसका, दान पर पलने वाला। 6 काम है ब्राह्मण के: ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 काम हैं। इसमें वर्चस्वी स्थिति कभी बन ही नहीं सकती। शूद्र तो व्यापारी थे, उद्योगपति थे। संसार के जीडीपी में 23 से 27% का तो आधिकारिक रिकॉर्ड है। संसार की जीडीपी में भारत का हिस्सा। करने वाले लोग कौन थे? दलित, ओबीसी, पिछड़े। इन लोगों को ये बताया गया कि एक लंबे अरसे तक इनसे सत्ता किसने छीनी, इनके हाथ से काम किसने छीना? इस्लामियों ने, गोरों ने। उनको उनकी स्थिति खराब की इन्होंने, और सारा का सारा अपयश धर दिया उन जातियों पर जिनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो उन जातियों के लोगों ने ये हमारे बराबर आ जाएं, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। फिर भी अपने समाज में ऊंच नीच का भाव तो है, मुकरा तो नहीं जा सकता। कानून बन गया है, इसलिए बड़े पैमाने पर नहीं पॉसिबल है, मगर गाँव में, देहात में है। देहात में अब कोई किसी को पानी भरने से रोके कुएं पर, तो वहीं के स्थानीय लोग खड़े हो जाते हैं कि क्या दिमाग खराब तुम्हारा, अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मगर है तो कोई खड़ा तो होता है। तो उसको इससे बाहर लाने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसको ईसाई और मुसलमान ये समझाकर कि तुम इससे बाहर आ जाओ, व्यवस्था से बाहर आ जाओ, हम तुमको बराबरी पर ले लेंगे। ईसाइयों में 2500-50 तरह के ईसाई हैं। एक दूसरे के चर्चेस में जाना संभव नहीं है। एक प्रकार के ईसाई दूसरे ईसाई को अपने चर्च में नहीं आने देते, रोटी बेटी के संबंध नहीं बनने देते। ऐसा ही इस्लामियों के साथ है। सैकड़ों जातियां हैं इस्लाम में। जो शेख हैं, पठान हैं, मुग़ल हैं, सैयद हैं, ये अभिजात्य वर्ग है। ये शेष अन्य को
पीड़ित करता है, पसमानदा जिनको कहा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जुलाहे जो कन्वर्टेड हैं उनके लिए ये उन्हीं के गलत को तेज से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा है। तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे हैं। यानी शायरी करना किसका काम है? सैयदों का, पठानों का, मुगलों का, तुर्कों का। यहाँ का जो अपना स्थानीय है वो नहीं कर सकता। फिर भी कन्वर्जन हुआ। तो कन्वर्जन होने में एक ओट है ये कि अगर आप कन्वर्ट हो गए, ईसाई या मुसलमान हो गए, तो जो आरक्षण में आपको विशेष अधिकार मिलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मगर इस ओट को भी भाजपा, जी कल्पना कीजिए, भाजपा ढाने जा रही है। दलित जो कन्वर्टेड हैं, जिन्हें ये कहकर, और इसका दावा इस्लाम करता है कि हम अपने सारे ही मुसलमान बराबर हैं, सुन्ना बिरादरी इस्लाम जाने क्या क्या बातें करते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि कन्वर्टेड जो हो गए उनको भी आरक्षण का अधिकार दीजिए। मैं समझ सकता हूँ उनकी चाल कि वो इस जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता, तो इस लालच से, इस लोभ से जो लोग कन्वर्ट नहीं करते उनको इसमें तोड़ना चाहते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो भी तुमको आधार मिलेगा। मगर फिर जो उनका मूल दर्शन है, मूल तर्क है कि तुम बराबरी तुम्हें मिलेगी, इसका मतलब बराबरी नहीं मिलती। दलित कन्वर्ट हो गया तो ईसाई दलित है या मुसलमान दलित है, तो उसको बराबरी नहीं मिलती। ये रोक तो नहीं टूटनी चाहिए, मगर भाजपा ये कर रही है। तो भाजपा की मत मारी गई है, बुद्धिहीन हो गए हो पसमानदा के चक्कर में कि पसमानदा आपके अपने हो जाएंगे, आपको वोट बैंक बन जाएंगे। ऐसे ही कुकर्म तो नेहरू गांधी ने सोचे थे। विभाजन के बाद जो इस्लामियों को रोका था वो रोका इसीलिए था, अन्यथा ये तो तय था कि यहाँ के मुसलमान निकलेंगे। वहाँ उन्होंने दावा किया कि हम मालिक हैं, हम लोगों ने राज किया है, हम आपके साथ अधीन नहीं रह सकते, हमें अलग देश दे दो। तो जब देश दे दिया गया तो मुसलमान जाओ यहाँ से। सारे मुसलमानों ने, भारत के सारे मुसलमानों ने विभाजन के पक्ष में वोट डाला था। मतगणना हुई है इसकी, तो ऐसे ही हिंदू वहाँ से आने चाहिए थे। उन हिंदुओं का कोई दोष नहीं, और यहाँ के मुसलमान पूरी तरह से दोषी, पूरी तरह से दुष्ट, सारे के सारे मातृभूमि के विभाजन के पापी। उन लोगों को कांग्रेस ने क्यों रोका? उसका कारण ये था कि वोट बैंक तैयार करना था। अपने ही समाज के साथ, दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उस दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए, क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए आरक्षण रखा गया है। जबकि आरक्षण रखने वाले जो सज्जन थे, यानी अम्बेडकर की जी बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसको 10 वर्ष के लिए कहा है। विभाजन को कितना समय हो गया? 47, 3, 50, 50, 20, 70, 75 वर्ष होने को आप वो हो गए। 75 वर्ष से समाप्त नहीं हुआ है। अब उस आरक्षण के कारण से जो धर्मांतरण रुकता है, उस धर्मांतरण को और तेज करने के लिए बीजेपी ये विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। भाजपा इस राष्ट्र को नष्ट करने की मानसिकता में काम कर रही है क्या? अपने समाज को नष्ट करके आप कहाँ से वोट लाएंगे? कौन सी योजना बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको हो क्या गया है? सुबह सुबह भंग बेली क्या? हिंदू समाज ही तो है आपका त्राता, आपका तारणहार, आपकी नैया पार लगाने वाला, आपको अपने कंधों पर उठाकर आपकी पालकी उठाने वाला, आपको लेकर चलने वाला। आप पिरामिड के कगार पर विराजे हैं शाह साहब, मोदी जी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर इसके नीचे के जो धरातल में सारे लोग आते हैं, ये करोड़ों लोग तो हिंदू ही हैं। आप इस गलतफहमी में तो नहीं कि मुसलमान आपको वोट देते हैं, ईसाई आपको वोट देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय। ये
राष्ट्र की आत्मा को तोड़ देने वाला विषय है। आप इस पाप के पापी क्यों बन रहे हैं? कृपया इसकी चिंता कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, आपको क्या हो गया है? दोबारा चुनाव नहीं लड़ना, गाँव में नहीं आना, शहरों में नहीं आना, अपने वोटरों के बीच में नहीं आना। ये सवाल नहीं करेंगे आपके वोटर, उंगली नहीं उठाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो। बल्कि ये तरीका है, सारे ही हमारे जो लोग सुन रहे हैं और जो आगे इसको बढ़ाएंगे, बात करेंगे, अपने एमपी से मिलिए कि तुम कर क्या रहे हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनने दो, इसके विरोध में आओ। विप जारी होता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, विप्लव खड़ा कर दो। समाज का दबाव कारागर होता है। राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास करने वाली बात थी, उस समय एक मुल्ला को ढूंढ लिया ने, इंद्रेश कुमार ने, कि वो गाय पालता है। तो बहुत ऐसे तो लाखों मुसलमान हैं जो गाय पालते हैं, बूढ़ी हो जाती तो काट खा जाते हैं। गाय पालता है इसलिए उसको शिलान्यास में भाग लेना होगा, वो शिलान्यास करेगा। सोशल मीडिया ने हंगामा मचाया, कोई शिलान्यास में पास भी नहीं फटक पाए। लगातार दबाव दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बौड़मपन में आ रहे हैं तो ये होने मत दीजिए, इसके विरोध में आवाज उठाइए। दलितों को एक सहारा है इसका, बहुत अधिक नहीं है। कितने आईएएस, कितने पीसीएस, कितने आईपीएस बनते हैं, कितने सरकारी नौकरियों में जाते हैं, कितने डॉक्टर बनते हैं, फिर भी उनके मन में ये रहता है कि हमको इसका अधिकार मिलेगा। इस अधिकार से वंचित मत होने दीजिए। हो जाएंगे तो परिणाम भारत के आत्मा को मारने वाली विचारधाराएं, दोनों विचारधाराएं, ईसाई मत, इस्लाम, दोनों के दोनों इस धरती को बदलने के लिए, समाप्त करने के लिए, यहाँ की मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए आई हैं। और ऐसा नहीं कि वो छिपाती हैं, दोनों की घोषणाएं हैं बिल्कुल साफ। पोप जॉन पॉल आया था दिल्ली में, उन्हें धरती वर्ती छूई, उसके बाद उसने तुरंत कही कि अगली सदी हमारी है, ये अगली सदी उसको नहीं देनी है। इस्लामी ये सपना देखते हैं कि ये उन्होंने इस धरती को पूरी तरह से बदल देना है, ये नहीं होने देना है। क्योंकि सभ्य समाज का, शिष्ट समाज का, शांति का, वैश्विक शांति के बीज इस धरती पर हैं। अगर ये नष्ट हो गया तो संसार से शांति चली जाएगी। ये मनु की नाव है जिसमें सारे बीज एकत्र किए गए हैं, इसमें से जो भी समाप्त हो गया वो पूरा वंश चला जाएगा। ये शांति के बीज हैं इस नाव में। ये धरती, भारत ऐसा विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कभी किसी को इस कारण नहीं सताया कि उसकी विचारधारा अलग है। कोई डकैत है उसको दंडित करेंगे, कोई चोर है तो उसको दंडित करेंगे, कोई बदमाश है तो उसको दंडित करेंगे, केवल इसलिए कि वो मुझसे भिन्न सोचता है। मैं शाक्त हूँ और आप शैव हैं तो इसलिए मैं आपका गला नहीं काट दूंगा। मैं वैष्णव हूँ और आप बौद्ध हैं इसलिए मैं आपको मंदिर नष्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जैन हैं, मैं शैव हूँ तो इसलिए आप मुझे मारेंगे क्या? भारत ने ऐसे सांप्रदायिक झगड़े कभी नहीं देखे, कभी नहीं हुए भारत में। क्योंकि हम साथ जीना जानते हैं, हम एक दूसरे का लिहाज करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने भाई समझते हैं। ये विचारधाराएं वो हैं जो हमें शत्रु की तरह देखती हैं। तो इनके बीच में एक रोट, छोटी सी रोक है, एक ओट है। इस ओट को नष्ट क्यों कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है, अनुचित है, घोर अनुचित है। इसके प्रति सजग रहिए। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, उसके वोटरों, अपने एमपीज को, अपने एमएलएस को बाध्य कीजिए कि ये केंद्र में बात उठाएं, प्रांत में बात उठाएं। ये नहीं होने देना है। ऐसा कुछ भी करेंगे तो चुनाव में आपकी खट खड़ी कर दी जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये अनिवार्य करनी है। इस काम को छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं होगा तो अगले चुनाव में तो जो होगा सो होगा, मगर भारत नष्ट हो जाएगा। धर्म को बचाने के लिए अनिवार्य कार्य ये करनी है।